क्लास को अगर कोई जातीय नाम देकर पर्टिकुलर जाति एक्स वाई जेड जाति का अगर कुछ वर्णन कर रहा हो तो ये उनकी समझ हो सकती है। समझदारी भी देखिए दो प्रकार की होती है। अगर कोई कविता लिखा हुआ है या कोई बातें कही हुई है तो समझने का दो तरीका होता है। हमारे सामने है, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग समझाते हैं। टेक्सुअल तरीका होता है और कॉन्टेक्चुअल तरीका होता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से सदन में पढ़े गए कविता को लेकर बिहार में राजनीति तेज है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता जी। सर, जो विवाद छिड़ा हुआ है आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से जो कविता पढ़ा गया था, पहले तो पार्टी की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनोज झा जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसके ऊपर विवाद होनी चाहिए। कहीं वो किसी सूचक या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, किसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, एक क्लास के बारे में ज़रूर उसमें है वर्णन। अब देखिए, जिस तरीके से 1924 में प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी ठाकुर का कुआं, उसके बाद 1931 में देखिए सदगति उन्होंने लिखी, और 1981 में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने पोयम के माध्यम से जो है ठाकुर का कुआं को विस्तार तरीके से किया। तो ये सारी बातें जो हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक पर्टिकुलर क्लास के पास था, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और किसी पर्टिकुलर व्यवस्था के खिलाफ ये लिखी हुई थी। क्लास को अगर कोई जातीय नाम देकर पर्टिकुलर जाति एक्स वाई जेड जाति का अगर कुछ वर्णन कर रहा हो तो ये उनकी समझ हो सकती है। समझदारी भी देखिए दो प्रकार की होती है। अगर कोई कविता लिखा हुआ है या कोई बातें कही हुई है तो समझने का दो तरीका होता है। हमारे सामने है, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग समझाते हैं। टेक्सुअल तरीका होता है और कॉन्टेक्चुअल तरीका होता है। टेक्सुअल तरीका में होता है कि जो बातें लिखी हुई है उसी को आप समझ लीजिए और अपने हिसाब से उसको आप पेश करिए। कॉन्टेक्चुअल में होता है किस संदर्भ में लिखा हुआ है। देखिए, महिला आरक्षण बिल के ऊपर ये बहस हो रही थी, जहां माननीय सांसद मनोज झा जी ने बातें अपने रख रहे थे, और बात रखने के क्रम में ठाकुर का कुआं का उन्होंने ये कहा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी में था कुछ लोगों के पास, वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आज भी, जैसे कि मैंने बोला 1924, 1931, 1981 और आज 2023 है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था कुछ लोगों का, वो आगे उन्हीं लोगों का सर्कुलेशन ऑफ एलीट है। ये पैरेटो और मॉस का जो बड़े सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी दी है प्रॉपर, कि ये सर्कुलेट हो रहा है। और रॉबर्ट मिशेल जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, उसमें भी देखिए ये वर्णन है कि कुछ लोगों के पास संसाधन होती है, तो अगर आरक्षण अगर महिलाओं को मिल रही है तो महिलाओं की भी अपनी जातियाँ होती है, महिलाओं का भी एलिनेशन होता है। और जो वर्ग को कभी भागीदारी नहीं मिली, उस भागीदार लेस वर्ग को ही भागीदारी करने की बात मनोज झा जी कर रहे थे। तो ये क्लास की बात हो रही थी, ना कि कोई पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जाति की बात हो रही थी। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के पास है, या फिर देखिए नॉन गवर्निंग एलिट्स होते हैं और गवर्निंग एलिट्स होते हैं, जो ये लोगों के पास जो एलिट कॉन्सेप्ट है, उस एलिट के खिलाफ ही जो है आपको मनोज झा जी हों, वाल्मीकि जी हों या फिर प्रेमचंद जी हों, लगातार इस तरह के हम लोग के व्यूवर्स में आया है ये बात। और उसको लेकर अगर कोई कॉन्टेक्चुअल बातें नहीं समझकर टेक्सुअल बातें समझ रही है तो ये उनकी समझ है। आप कह रहे हैं मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन लग रहा है कि आप अपनी ही पार्टी के विधायक जो हैं चेतन आनंद, उनको समझाने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं। लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि एक विशेष जाति को उन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि समझदारी दो तरीके की होती है, तो ऐसी समझदारी अगर कोई टेक्सुअल तरीके से करेगा तो वो समझदारी मुझे लगता है कि परिपक्वता उसमें नहीं होती है। कोई भी जो बातें को अगर समझनी है तो कॉन्टेक्चुअल वे में समझना चाहिए। अगर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा तो कब लिखा, किस परिस्थिति में लिखा, किन कारणों से लिखा, किन बातों को लिखा, और देश दुनिया में क्या बातें हो रही थी और किस संदर्भ में लिखा, ये समझने की आवश्यकता है। तब हिंद स्वराज आप अच्छे से समझ सकते हैं। मनोज झा जी ने जो बातों को संसद में बोला है, वो किस परिवेश में बोला है, महिला आरक्षण बिल के ऊपर बहस में बोला है उन्होंने, और जो क्लास की जो उन्होंने बात कही है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथ में है, एलीट
कि उन्होंने जो बात कही है, ना कि कोई पर्टिकुलर जो है आपको XYZ जाति के बारे में बात की है। तो बड़ी समझदारी से इन बातों को समझनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, और मैं किसी पे कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ समझदारी को लेकर। मैं जैसा कि मैंने बोला कि ये टेक्चुअल और कॉन्टेक्चुअल तरीका समझने में अंतर हो सकता है, बस इतनी मेरी बात कहना है। लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन तो कहते हैं कि मनोज झा ने जिस तरीके से राज्यसभा में अपनी बात रखी, वो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में अपनी बात रख रहा था। देखिए, माननीय आनंद मोहन जी सम्मानित है, और अगर कुछ इस तरीके की बातें हैं तो उनकी समझ हो सकती है। उनके समझ पे हम लोगों को कुछ बोलना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। जी, लेकिन बिहार में लगातार कई पार्टियों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। कई जो अलग अलग समाज के जो नेता हैं उनकी ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है कि आरजेडी जो है शुरू से ही सवर्ण विरोधी पार्टी रही है। देखिए, ये लगातार हम लोग कहते आए हैं कि जो बातें मीडिया उछाल रही थी, जो बातें बाकी लोग कहना चाह रहे थे, हमारी पार्टी, जैसा मैंने बोला कि हमारी पार्टी का आइडिया ही है बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। हम लोग संविधान के मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं। जो बात महात्मा गांधी और अंबेडकर जी मिलकर जो है संविधान सभा में, नेहरू, पटेल, मौलाना, ये सब मिलकर जो बातें लिखी है, उसमें उन्हीं बातों को, उन्हीं मूल्यों को लेकर लगातार हम लोग तीव्र गति से आगे चल रहे हैं। और हमारी सरकार, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई की सरकार है। लगातार आप देखिए, एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है हम 1.25 लाख नौकरियां दे रहे हैं। जो हमारा वादा था 10 लाख नौकरी का, हम उसके लक्ष्य के तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। हमें तो ये जवाब देना, डेवलपमेंट के बात पे जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को डबल इनकम की बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी 1 साल में 2 करोड़ जॉब की बात कही थी, अब 10 साल होने जा रहा है, 20 करोड़ जॉब गया तो कहाँ गया। तो इन बातों से महिला बिल को और कास्ट सेंसस को धूमिल करने के लिए ऐसी बातें ले आते हैं कि जातीय संघर्ष में बिहार को फिर से लेके जाना चाहते हैं। ये ऐसी मानसिकता वाले को हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। और हमें पता है कि ऐसी मानसिकता वाले जो हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिहार को पीछे धक्का देना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।